की जय, गौ माता की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध 50वां अध्याय जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरत वंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, ये अभिप्राय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शौक हुआ, परंतु पीछे वे क्रोध से तिलमिला उठा। उसने निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने ये भी देखा कि उसने चार ओर से हमारी राजधानी को घेर ली और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली। ये सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आप से सराहता है, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, ये आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का
संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप ये 23 अक्षौणी सेना पृथ्वी का ये विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ये सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारू। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना 5 जन शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषोत्तम कृष्ण, ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषोत्तम कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू ना जाने कहां कहां छिपा कर फिरता था। मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में ये श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ, हिम्मत बांध कर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहीं छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो सूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डीग नहीं हाँकते। वे तो अपना बल पौरुषी दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बकलो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुण चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हो, और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने, उन्हें धनुष पर चढ़ाने
और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलात चक्र लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगणी सेना, चतुरंगणी हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांग और सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती और सिर पर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते और हाथ और जांग मछलियों की तरह, मनुष्यों के केश सेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों की समान जान पड़ती। ढालें ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंबर हो। बहुमूल मड़ियां और आभूषण पत्थर के रोड़ों तथा कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं। उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत है। वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात की बात में सत्यानाश कर दे। तथापि जब वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं तब उसका वर्णन किया ही जाता है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचकर कि ये छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथ
साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदनवन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भय रहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत, मागध और बंदी जन उनकी विजय के गीत गा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहां शंख, नगाड़े, भेरी, तुरी, बीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब और आनंदोत्सव के सूचक बंधन वार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वे जब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती, तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला और वीर संसार में दूसरा कोई ना था। उसने जब ये सुना कि यदुवंशी हमारे जैसे पहलवान है, बलवान है और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन ये 2 विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही है।
आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में ही आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डाले, या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गज पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वासुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख, प्यास आदि मृतक लोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपने अचिंत महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मंथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। बोलिए गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की। काल यवन का भस्म होना, मुचकुंद की कथा
श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुरा लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनवाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वे भगवान को पाने में समर्थ ना हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। ये सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मार कर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था? किस वंश का था? उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से भयभीत, अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और आत्मीय मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वे स्वयं परम समर्थ अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने बस में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं को इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वे आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाए। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम विद्वान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। चार भुजाएं थी। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हत प्रतिभ हो सक पका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल है?
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपने अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछे तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय है। मेरा नाम है मुचुकुंद और प्रभु, मैं युवनाश्व नंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया, अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय, आपके परम दिव्य और असहाय तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि से समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम है, वे अनंत है, इसलिए भी मैं उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। ये संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक, सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, ये काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वहीं मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की थी और मैं हूँ भक्तवत्सल, इसलिए राजर से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं।
आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचकुंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वदा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायासी प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत्य संसार भी लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान मैं राजा था, राज लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगे रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का ये अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदांध सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में मदांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगड़ी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इस इधर उधर घूमता रहता। मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीव लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर, सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो अपने उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग
विषय भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूं, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वे कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे? इसलिए प्रभु, मैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूं। भगवान, मैं अनादि काल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत ना होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति ना मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूं। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चल बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन ना हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया, मैं केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को बस में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। और राजन, उनका मन फिर से
उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृदय होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। बोलिए गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान।